एक बार की बात है। एक सियार जंगल में घूमते हुए एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अचानक तेज हवा का झोंका आया और वह पेड़ गिर पड़ा। दुर्भाग्य से सियार उसकी चपेट में आ गया और वह बुरी तरह से घायल हो गया। किसी तरह वह घिसटते घिसटते अपनी मान तक पहुंच गया और कई दिन तक वहीं पड़ा रहा। जब वह बाहर निकला, वह बहुत कमजोर था और वह भूख से बेहाल था। सियार ने एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी ताकत अब पहले जैसी नहीं थी। कुछ दूर दौड़कर ही वह हांफने लगा। फिर उसने एक पलटेर का पीछा किया, लेकिन यहाँ भी वह असफल रहा। हिरन का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वह सोचने लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि शिकार करना उसके बस में नहीं रहा। कई दिन तक उसे कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं मिला। भटकते भटकते सियार एक बस्ती में जा पहुंचा, जहां उसने सोचा कि शायद कोई मुर्गी या चूजा मिल जाए। वह गलियों में चुपके चुपके घूमने लगा। तभी कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और भागते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया, पर कुत्ते उसका पीछा करते रहे। भागते भागते वह रंगरेजों की बस्ती में आ गया, जहां उसे एक बड़ा ड्रम दिखा। जान बचाने के लिए वह ड्रम में कूद गया। ड्रम में रंगरेजों ने नीले रंग का घोल बनाया था, जिसमें सियार पूरी तरह भीग गया। जब कुत्ते वहां से चले गए तो सियार ड्रम से बाहर निकला और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंग चुका था। सियार को देखकर जंगल के जानवर डर गए, क्योंकि ऐसा नीला रंग किसी जानवर का नहीं था। इस मौके का फायदा उठाने की सोचते हुए सियार के दिमाग में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, इस नीले रंग का फायदा उठाकर मैं जंगल के जानवरों को अपने बस में कर सकता हूँ। इस रंग को देखकर कोई भी जानवर मुझसे नहीं भिड़ेगा। सभी जानवर उसे देवता का दूत समझने लगे, यहाँ तक कि शेर भी उसकी जी हुजूरी करने लगा। सियार ने उनकी घबराहट का फायदा उठाने का निश्चय किया। उसने जोर से आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी आवाज सुनकर सभी जानवर ठिठक गए। वे सोचने लगे, यह कौन है जो हमसे बात कर रहा है। सियार ने अपना शातिर खेल शुरू किया। उसने कहा, देखो मेरा रंग। क्या तुमने कभी ऐसा रंग किसी जानवर के शरीर पर देखा है? नहीं ना? इसका मतलब है कि भगवान ने मुझे खास मकसद से इस जंगल में भेजा है। मुझे यहाँ के सभी जानवरों का राजा बनने का आदेश दिया गया है। उसकी बात सुनकर सभी जानवर और भी ज्यादा चकित हो गए। वे सोचने लगे, शायद यह सच कह रहा है। आखिर इसका रंग इतना विचित्र क्यों है? सियार ने उन्हें और प्रभावित करने के लिए कहा, भगवान ने मुझे कहा है कि इस जंगल का कोई राजा नहीं है और अब मुझे राजा बनकर तुम सबका कल्याण करना है। उसने अपने लिए एक नया नाम भी रख लिया, सम्राट ककुदुम। जानवर उसकी बातों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना राजा मान लिया। शेर, बाघ, चीते और हाथी सभी ने उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। सियार का जीवन अब पूरी तरह बदल गया। वह राजसी ठाट से रहने लगा। जंगल के सभी जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। शेर और बाघ उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा उसके आसपास रहते और सियार जिस भी जानवर का मांस खाने की इच्छा करता, उसकी बलि दे दी जाती। रोज दरबार लगता और सम्राट का कुदुम अपने नए नियम बताता। उसने चालाकी से अपने जैसे बाकी सियारों को जंगल से भगा दिया था, ताकि उसकी पहचान कोई न कर सके। लेकिन कहते हैं ना, सत्य कभी नहीं छिप सकता। एक दिन सम्राट का कुदुम अपने शाही मान में आराम कर रहा था। बाहर चांदनी रात खिली हुई थी और पास के जंगल से सियारों की आवाज हू हू सुनाई देने लगी। सियारों की इस आवाज को सुनकर ककुदुम के अंदर का छिपा असली सियार जाग उठा और उसने चांद की ओर मुंह करके हू हू करना शुरू कर दिया। शेर और बाघ जो उसकी सेवा में तैनात थे, उसे यह करते हुए दंग रह गए। बाघ चौंक कर बोला, अरे यह तो सियार है, जिसने हमें धोखा देकर अपना राजा बना लिया। शेर गर्जा,
इस खुद सियार को अब इसकी सजा मिलनी चाहिए। दोनों ने बिना देरी किए सियार पर हमला कर दिया और उसकी कहानी वहीं समाप्त हो गई।